नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एजाज अहमद और प्रोग्राम है न्यूज़ ऑन व्यूज़ विद एजाज। नाज़रीन, वो वक्त आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। हुकूमत पर बहुत तनकीद हुई, मगर बिलाखिर आज बनी गाला में इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी सदारत में एक इजलास हुआ। बैरिस्टर शहजाद अकबर और दीगर जो माहिरीन हैं उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की, सिफारिशात दी, अपनी आरा से आगाह किया, ब्रीफिंग दी और उसके बाद बड़े फैसले भी हो गए। फैसले नो डाउट बहुत बड़े फैसले हैं। 7 स्टेप्स पर मबनी फैसले लिए गए हैं, यानी शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। पूरी हुकूमत इंतजामी मशीनरी इनएक्शन कर दी गई है, मुख्तलिफ महकमों को इनएक्शन कर दिया गया है। वज़ीर आज़म खुद इनएक्शन है और उसकी निगरानी भी करेंगे। यानी FBI को भी इनएक्शन कर दिया गया है। FBI ये मामला देखेगा कि टैक्स चोरी हुई, कितनी हुई, ओवर चार्जिंग की गई, अंडर इन्वॉइसिंग की गई, चीनी की एक्सपोर्ट अगर की गई तो कितनी की गई और उसमें कितना कितना टैक्स बचाया गया। FBI इन हवालों से देखेगा। FIA देखेगा चीनी की स्मगलिंग का मामला। नैब को भी एक्टिव कर दिया गया है। ये तमाम मुकदमात नैब को भेजे जा रहे हैं और नैब बैक डेट्स में इनके हवाले से अपनी तहकीकात के बाद रेफरेंस फाइल करेगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को एक्टिव किया गया है, उसे 90 रोज़ का वक्त दिया गया है और 7 रोज़ में उसमें नई टीम इंस्टॉल की जाएगी, जिसके बाद 90 रोज़ का वक्त शुरू होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ज़िम्मे ये लगाया गया है कि वो देखे कि कार्टलाइजेशन किससे बनी और कार्टलाइजेशन को किससे तोड़ा जा सकता है। ये मेन इसके फैसले हैं। फिर पंजाब हुकूमत ने जो 2018-19 में सब्सिडी दी उसके हवाले से मुकदमा नैब को भेजा जाएगा। सिंध हुकूमत ने जो 2017 में सब्सिडी दी, क्योंकि 2017 के बाद सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वो मामला नैब को भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जो चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से फैसला किया और फिर सब्सिडी दी गई वफाक की जानिब से भी, वो मामला भी भेजा जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का तकरीबन 1 से 1.5 साल बनता है जिसमें ये मामला हुए, लेकिन जो अहम तरीन बात है, शाहिद खाकान अब्बासी के साहब जो हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के आखिरी 1 साल में वज़ीर आज़म थे, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। हुकूमत ने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा इसमें। अलबत्ता हुकूमत ने ये फैसला किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी पूछ की जाएगी। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कहा कि उन्हें जवाब देना होगा उस 20 अरब रुपए की सब्सिडी के। ये अहम फैसले तो हो गए। इसी पर हम आज बात करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इस मामले से के हवाले से सूरत क्या बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइनी और कानूनी पहलू इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं FBI की जानिब। FBI के हवाले से जो कानूनी सुकम मौजूद सामने आ सकता है कि वो आ सकता है कि उस वक्त कवानीन क्या थे जब ये चीनी एक्सपोर्ट की गई, चीनी का रेट क्या था, कितना मुनाफा कमाया गया, कितना पैसा कमाया गया, कितना टैक्स दिया गया, कितना टैक्स बचाया गया। इन तमाम मामलात में FBI उस वक्त क्यों इनएक्टिव रहा और अब जब ये एक्टिव हो रहा है तो बैक डेट्स में इसको कैसे किया जाता है, इस कानूनी सुकम को देखा जा सकता है। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो जो बुनियादी सवाल है अभी, वो FBI की कारकर्दगी है, क्योंकि हमने देखा माजी में भी बहुत सारी हुकूमतें आती हैं, दावे करती हैं FBI को रिफॉर्म करने के दावे करती हैं, FBI की कारकर्दगी के हवाले से भी दावे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो जो उर्दू का मुहावरा है, ढाक के 3 पात, FBI का रवैया बिल्कुल उसी तरह रहता है और फिर आखिर वो अपने साथियों को बचा लेता है। फिर नैब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर बैक डेट्स में मुकदमात भेजे जाएंगे तो वो बैक डेट्स में कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन को रोकता है। उस हवाले से क्या कानूनी सूरत हाल होगी, नैब किस हद तक आगे जाएगा, वो सब मामला भी कानूनी चूँकि नुक्ता नज़र है, ये भी आगे चलकर वाजे होंगे। लेकिन जो ये कानूनी मुश्किलात इसमें ज़रूर हायल होंगी। अलबत्ता FIA इस बात की तहकीकात कर सकती है कि जो जितनी चीनी की एक्सपोर्ट की मुख्तलिफ शुगर मिल्स ने बताई उतनी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई। स्मगलिंग की गई चीनी की, अफ़गानिस्तान की जानिब स्मगलिंग की गई। ये FIA का मामला है और FIA इस वक्त स्मगलिंग का चूँकि एक जुर्म है, जिसको कहते हैं ना दखल अंदाजी पुलिस वाला जुर्म है, कानून उसमें हरकत में आ सकता है, फौजदारी मुकदमा उस पर बन सकता है। FIA उसकी तहकीकात कर सकती है और अगर ये स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया
और शवाहिद मिल गए कि कौन कौन मुलव्वस हैं, तो फिर उन शख्सियात के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। इसी तरह स्टेट बैंक से ये कहा गया है कि वो इन्वाइसिंग के हवाले से या एक्सपोर्ट के हवाले से कितना ज़र मुबादला आया, कितना शो किया गया, उस हवाले से 90 दिन में रिपोर्ट दे। बहुत सिग्निफिकेंट इकदाम हैं, माजी में किसी हुकूमत ने किए। वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में शाबाश के मुस्तहिक ज़रूर है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को की शाबाश अपनी जगह, लेकिन चंद बहुत ही अहम सवालात इसमें मौजूद हैं। वो उनका चूँकि अपोजिशन वो मामला उठा भी सकती है, कुछ उठाए जा रहे हैं, कुछ अगले दिनों में आप देखेंगे कि उठाए जाएंगे। वो बहुत अहम मामलात हैं। मसलन पंजाब काबीना ने फैसला किया कि एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी है, पंजाब काबीना ने फैसला किया कि शुगर की इजाज़त देनी है। माफ़ कीजिएगा, एक्सपोर्ट का पंजाब काबीना ने फैसला नहीं किया था, सब्सिडी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किसी शख्सी बुनियाद पर नहीं किया था। काबीना जो है, पंजाब की काबीना है, उसने किया, और उस काबीना की सरबराही करते हैं उस्मान बुज़दार साहब, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनकी पंजाब में कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, और जिन्होंने हाल ही में कमेटी को, वो जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन था DGFI वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में, उसको अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया था, और उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे तो पता नहीं था, मैं तो भूल गया था, और मुझे ये काबीना का फैसला था, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि सूबाई काबीना हो या वफाकी काबीना, अगर वो करती है कोई फैसला, और वो फैसला उसके इख्तियारात के अंदर है, अगर वो फैसला इख्तियारात के बाहर जाता है, तो फिर उसको मुश्किल होगी। पंजाब काबीना के अरकान को इंडिविजुअली उनसे पूछ की जा सकती है, उस फैसले पर सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन जिस फैसले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस पर वो पंजाब हो या सिंध हो या वफाक हो, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हमने जितना कानून समझा है, पढ़ा है, या जो रिपोर्टिंग की है इस तमाम अरसे में, गुज़िश्ता 32-33 साल में, उस तजुर्बे की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि काबीना के फैसले पर होने वाले किसी भी एक कदम को सिर्फ उसमें जो कार्रवाई हो सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि क्या उस फैसले का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया या गलत इस्तेमाल किया गया। अगर तो गलत इस्तेमाल किया गया तो फिर उसकी कॉग्निजेंस बनती है, लेकिन काबीना के फैसले पर पंजाब हुकूमत को कुछ नहीं कहा जा सकता। सब्सिडी के फैसले के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा सकते। हाँ, अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि चीनी मकदार से कम एक्सपोर्ट की गई, मकदार में ज़्यादा शो की गई, और मकदार से कम एक्सपोर्ट करके उसे होल्ड किया गया, उससे पैसा बनाया गया, तो फिर उस पैसे की रिकवरी हो सकती है। लेकिन जो ओरिजिनल सब्सिडी है काबीना के फैसले के नतीजे में, मेरे ज़ाती ख्याल में और हमारे तजुर्बे की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि वो पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। हालांकि हुकूमत ने रिकवरी का फैसला किया, और वाकई ये बहुत बड़ा फैसला है। इसी तरह सिंध हुकूमत ने पिछले 3 साल में कोई सब्सिडी नहीं दी है। 2017 में ये सब्सिडी दी गई थी, शायद 4 अरब बनती है या 4.1 अरब, और उसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो कहा यह जा रहा है कि वो आसिफ अली जरदारी के जो दोस्त हैं अनवर मजीद साहब, उनके ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को दिया गया। ओमनी ग्रुप शुगर मिल्स खुद भी ओन करता है, और मुख्तलिफ शुगर मिल्स जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी मिलें भी शामिल हैं, उनको वो ठेके पर लेकर और उनकी मैनेजमेंट भी चलाता है और उनके इंतजाम भी चलाता है। फिर आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स को ओमनी ग्रुप जो है वो गन्ना भी फराम करता रहा है। गन्ने की फरामी के हवाले से एक अहम ये फैसला किया गया है कि गन्ने की मकदार कम की गई और गन्ने की कीमत कम दी गई। उस हवाले से मामला जो है वो सूबाई एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे। ये मामला भी ऐसा है जिसमें शुगर मिलों को इनफरादी तौर पर साबित होने पर, जुर्म साबित होने पर कुछ ना कुछ पेनलाइज किया जा सकता है, लेकिन उनको जुर्माने किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा की कोई कानूनी कार्रवाई उनके नतीजे में नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें बहुत अहम सवाल जो अब उठेगा वो है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन पर कमीशन ने सवाल उठाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मखदूम खुसरो बख्तियार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अब वजीर में हैं मनसूबाबंदी के। उनके भाई की शुगर मिल है, वो अगर सगे भाई की शुगर मिल है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये एक सियासी सवाल है जो अगले दिनों में तय होगा। जहांगीर तरीन साहब का जो JDW ग्रुप है उसको सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है। जहांगीर तरीन ने तस्लीम भी किया है, और जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए हैं इस फैसले से 2 दिन पहले। जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये कहा चाहता है कि वो जरूरतमंद आदमी, और जहांगीर तरीन ने खुद भी ऐलान किया कि वो वापस आएंगे। जहांगीर तरीन चूँकि वो शख्सियत है जिन्होंने मौजूदा हुकूमत को कायम करने में, इंस्टॉल करने में बहुत बड़ी मदद की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के पोलिटिकल फॉलोअर्स देखना होंगे कि क्या होते हैं। इस हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत है,
इसके वजूद को भी खतरा लाहौक हो सकता है, लेकिन इमरान खान एक मजबूत इरादे की शख्सियत है, इसलिए हो सकता है वो इस बहरान से निकल जाए, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई एक बड़े सियासी बहरान का पेश खाना बन सकती है। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो पंजाब में सियासी मुखालिफिन हैं उनकी शुगर मिलों को जो सब्सिडी दी गई उनके हवाले से कार्रवाई की खाहा है, और फिर सिंध में वो मामले को आसिफ अली जरदारी तक ले जाना मकसूद है। ओमनी ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो नैब तहकीकात करेगी, उसमें देखना होगा कि आसिफ अली जरदारी ने किस हद तक ज़ाती फ़ायदा उठाया, उनको ये उनके इल्म में ये था या नहीं था, और वो आसिफ अली जरदारी की जानिब उंगलियाँ उठ रही हैं उन तक बात जाएगी। ओमनी ग्रुप के खिलाफ भी बात जाएगी, लेकिन असल टारगेट आसिफ अली जरदारी हैं। आज के लिए बस नाज़रीन इतना ही। अब आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अपना ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए, कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और अब सिर्फ ये अपील कि जिन दोस्तों को ये चैनल पसंद आया, उन्होंने सब्सक्राइब किया, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि वो अपने सर्कल्स में अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखिए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस दरख्वास्त के साथ आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।